तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम एक बार फिर से है आपके अपने यूट्यूब चैनल उनके केमिस्ट्री पर। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का एनसीईआरटी इन टेक्स्ट 12.3 के क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। यहाँ पर हमें कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, उन्हें हम लोग को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स पर अरेंज करने हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कुछ बातें समझ में आनी चाहिए आप लोगों को कि जनरली क्या होता है कि अगर कुछ नहीं है तो हम लोग ये देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट ये मोलर मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोलर मास जिसका ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। ये होता है वैन डर वाल्स इंटरेक्शन के बढ़ने से। अब अगर कुछ स्पेसिफिक फोर्स वर्क करता है लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह, तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे कि हम अल्कोहल के बारे में जानते हैं, ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये हमारा इथेनॉल है। अब इथेनॉल में अल्कोहल है, अल्कोहल में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है हम लोगों को। एक इथेनॉल दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए रहते हैं। नहीं, ये यहाँ पर अल्कोहल है तो ROH, फिर यहाँ पर अल्कोहल है ROH, फिर यहाँ पर अल्कोहल है ROH। तो इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा। तो एक अल्कोहल में दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर बन रहे हैं। वही एल्डिहाइड है, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में ये देखो इथेनॉल है, इथेनॉल है, यहाँ पर ये एल्डिहाइड है। ऑलमोस्ट सभी कंपाउंड देखोगे तुम्हारे पास तीन सीनियर एटम्स है, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन, और यहाँ पर क्या है, तीनों कार्बन है। तो तीनों यहाँ पर कार्बन ही है। तो पहली बात यहाँ पर ये है कि ये हमारा हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन में सबसे वीक वैन डर वाल्स फोर्स काम करता है, और इसके कारण से ये हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास प्रोपेन है तो सबसे वीक वैन डर वाल्स फोर्स यहीं पर होगा और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट उसी का होगा। हाइड्रोकार्बन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होगा। अब तीनों में जो यहाँ पर ऑक्सीजन है, इनकी अगर बात की जाए तो अल्कोहल में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्क करता है। एल्डिहाइड में अगर बात करें तो दो एल्डिहाइड की मॉलिक्यूल्स को ध्यान से देखो, यहाँ पर CH3 CHO यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, उसी तरह से यहाँ पर CH3 CHO यहाँ पर भी है। तो दो एल्डिहाइड की मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो यहां पर क्या है कि यहां पर एक लीनियर चेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सभी मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस इसमें हैं, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसका होगा अल्कोहल का। उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसके कारण से यहां पर इसमें इससे कम थोड़ा सा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा एल्डिहाइड का। ईथर में क्या होगा, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता है। यहाँ पर अगर हम देखें गौर से CH3O CH3 में, तो यहाँ पर जो है बहुत ही कम चांसेस होते हैं ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के, इसलिए ईथर का बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ही ज्यादा कम होगा। और सबसे कम किसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, मोलर मास इसका जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, ईथर का, ईथर से अगर देखा जाए तो ईथर से मोलर मास कम है किसका, उस प्रोपेन का। तो यहाँ पर क्या है, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ ज्यादा होगा और वहां पर हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट वहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वही वहां पर 4 कार्बन होता, ब्यूटेन होता, तब इससे कंपेयर कर सकते थे हम लोग, उसका ज्यादा हो सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, नहीं है। ठीक है, तो सही मायने में अगर यहाँ पर ऑर्डर में अरेंज करें, ये हमारा डाइमिथाइल ईथर है, डाइमिथाइल ईथर है। तो आप लोग को तो समझ में आ गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास अगर बढ़ते जाए तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, लेकिन अगर स्पेसिफिक कोई फोर्स वर्क कर रहे होते हैं तो छोटे मोलर मास में भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि वहां पर स्पेसिफिक कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स वर्क करता है लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये देखते हुए आप लोग को अरेंज करना है ऑर्डर में। ठीक है, तो ज्यादा कंपाउंड रहेगा नहीं, यही 3-4 कंपाउंड आपके पास में रहेगा, आपको तीनों में डिफरेंस खोजना है किसमें क्या है। तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है, वाटर में तो उससे भी अधिक होता है। ठीक है, फिर एल्डिहाइड में उससे कम होता है, ईथर में उससे कम होता है, और सबसे कम किसमें, हाइड्रोकार्बन में। तो यहाँ पर हमारे पास जो सही ऑर्डर होगा, सबसे कम होगा यहाँ पर CH3 CH2 CH3 सबसे कम, इससे अधिक होगा किसका, ईथर का होगा, इससे अधिक किसका होगा, एल्डिहाइड का होगा, और सबसे अधिक किसका होगा, तो प्रोपेनॉल इथेनॉल है, इथेनॉल का होगा, CH3 CH2OH इसका सबसे ज्यादा होगा। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले क्लास में, अगले न्यूमेरिकल के साथ। तब तक आप लोग
पढ़ते रहिए, एकदम आराम से तैयारी करते रहिए एग्जाम का। साथ में हम यहाँ पर आपके साथ तो मौजूद है ही, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप इस चैनल पर आकर के अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में।